आज हम लोग लेकर आए हैं जुलाई के करंट अफेयर को लेकर। इसमें जुलाई में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी दिल्ली या हेल के द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ के द्वारा यह शुरू किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह शुरू किया गया है। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी हैं जी सतीश रेड्डी। और डेयर टू ड्रीम 2.0 को देश के इनोवेटर और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खुली स्पर्धा के रूप में यह शुरू किया गया है। तो डेयर टू ड्रीम योजना आपको इनोवेटर और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने क्लाइमेट चेंज पर अपने नया सलाहकार समूह में किसे शामिल किया है? अर्चना सोरेंग, कविता सिंह, साहिल सेठ या आरती वर्मा को? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग को उन्होंने बनाया है, यह उड़ीसा की रहने वाली है। अर्चना सोरेंग दुनिया के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हो गई हैं। अर्चना को वकालत और अनुसंधान का अनुभव है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का, और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है। आईएमएफ ने किस देश को 4.3 बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है? बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, केनिया, श्रीलंका? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका को। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के अभी राष्ट्रपति आपको सिरिल रामाफोसा हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर एम.ए. आत्मानंद, प्रोफेसर अशोक सहनी, डॉक्टर इंद्रशेखर सेन या डॉक्टर सुरेश बाबू? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर अशोक सहनी। और ये जो डॉक्टर एम.ए. आत्मानंद है उनको दिया गया आपको समुद्री प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, और डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को दिया गया है यंग रिसर्चर अवार्ड, और डॉक्टर सुरेश बाबू को दिया गया आपको वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय पुरस्कार। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री यह हैं आपको मंत्री हर्षवर्धन। इसी मंत्रालय द्वारा हाल ही में मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को किस राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किए हैं? सिंगापुर, इजराइल, मॉरिशस या श्रीलंका? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस का। इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने हिंदी में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है। तो आपको अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हो गए? प्रविंद जगन्नाथ। और राजधानी आपको मॉरिशस का है पोर्ट लुई में। वहाँ की मुद्रा है आपको मॉरिशियाई रुपया। हाल ही में जॉन सेक्सन का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? अभिनेता, बॉक्सर, फुटबॉलर या तीरंदाजी करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो एक अभिनेता थे। अभी देखिए हाल ही में मलयालम एक्टर अनिल मुरली का भी निधन हुआ है। ये आपको कुछ अभी इससे हाल ही में जो निधन हुआ उनका कुछ डाटा है। मलयालम एक्टर अनिल मुरली का भी निधन हुआ है अभी हाल ही में, जो जॉन सेक्सन को द हैप्पी फीलिंग में भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम सोरिंग लेप्चा का भी निधन हो चुका है अभी हाल ही में। बॉलीवुड अभिनेत्री कुमकुम का भी निधन हो गया है, वो 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किए थे। मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकूट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? पटना, कोलकाता, मुंबई या गुवाहाटी में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी में। अभी आपको गुवाहाटी असम में पड़ता है। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं आपको जगदीश मुखी। अभी आपको हाल ही में असम में
गोल्डन बाग देखा गया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए रोबोट का उद्घाटन गुवाहाटी विकास विभाग मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य द्वारा किया गया था। और गुरुग्राम और कोयम्बतूर के बाद गुवाहाटी आपको तीसरा शहर बन गया है इस तरह का रोबोट यूज करने के लिए। यह रोबोट जेनरोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। अभी देखिए बांग्लादेश में एक आपको बिम्स्टेक BIMSTEC बिम्स्टेक का भी मुख्यालय आपको ढाका में है बांग्लादेश में। भारतीय घरेलू ऑलराउंडर रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आपको अभी संन्यास ले लिया है। तो रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2018 अंडर 19 विश्व कप के में बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे आपको, जिनको अभी बैन किया गया है। श्रीलंका की गेंदबाज ऑलराउंडर श्रीपल्ली विराकोडी ने भी तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये तीनों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में मैकाडेमिएशन प्रोग्राम शुरू किया गया है? राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार या असम में? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया है। ये उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश की 11,000 किलोमीटर लंबी सड़क सहित सभी सड़कों के 100% मैकेनाइजेशन के लिए कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और बनिहाल दर्रा और डल झील दोनों आपको जम्मू एंड कश्मीर में ही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। हॉलो और चिया बैक्टीरिया के कारण कौन सा झील का रंग गुलाबी हो गया है? लोनार झील, लोकटक झील, डल झील या बुलर झील? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोनार झील। लोनार झील आपको महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था माना जाता है। राज्यपाल अभी वहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री यहाँ है आपको उद्धव ठाकरे। और जायकवाड़ी परियोजना आपको महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में आपको कि जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? असम, केरल, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। तो अभी केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और यह आपका चौथा सत्र होगा जिसका मेजबानी हरियाणा करेगा। हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल आपको हैं सत्यदेव नारायण आर्य। भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण भी आपको हरियाणा में हो रहा है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? तो आपको हरियाणा में हो रहा है। WHO द्वारा किस दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 जुलाई, 28 जुलाई, 20 जुलाई या 7 जुलाई को? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 28 जुलाई को। यह आपको नोबेल विजेता डॉक्टर बारूक बलबर का जन्म दिवस के रूप में यह आपको मनाया जाता है। उन्होंने हेपेटाइटिस के टीका का विकसित किया था, इसलिए उनको जन्म दिवस के रूप में हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो कौन थे? डॉक्टर बारूक बलरबर्ग। इसका थीम था आपको हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। और WHO का मुख्यालय आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड और उनके महानिदेशक अभी आपका टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। अभी WHO से अभी काफ़ी एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि अभी कोरोना के कारण WHO बार बार अभी चर्चा में रहता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में दीजिएगा। किसने तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति हुआ है? विनय कुमार, रुद्रेश टंडन, विक्रम दुरईस्वामी या डॉक्टर विधु पी नायर को? तो इसका सही उत्तर होगा आपको डॉक्टर विधु पी नायर, ऑप्शन नंबर डी। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपको अशाबाद है। मुद्रा आपको है तुर्कमेनिस्तान मानात। और वो वर्तमान अभी जो है डॉक्टर विधु पी नायर, वो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत थे।
भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुधिर टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति किया गया है। तो अभी अफगानिस्तान में किसको किया गया है, तो रुधिर टंडन को। और विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति मिला है। अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड, जसप्रीत बुमराह, क्रैग ब्रैथवेट या मिचेल स्टार्क? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड के ही एक ओवर में आपको युवराज सिंह ने 6 छक्का लगाया था। और इनके 500वां शिकार कौन हुए? क्रैग ब्रैथवेट का विकेट लेकर ही इन्होंने 500 विकेट का अपना हासिल किया। अब देखिए इसको एग्जाम में और भी इस तरह से आ सकता है। देखिए कौन कौन और 6 ठोल कौन कौन लिए थे? मुरलीधरन, शेनवॉर्न, अनिल कुंबले, एंडरसन, ग्लेन मैग्रा, कॉर्टनी वॉल्स। तो ये सबको भी आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम इस तरह से भी हो सकता है कि मुरलीधरन, शेनवॉर्न, अनिल कुंबले तीनों का नाम दे दिया जाएगा, चौथा किसी प्लेयर अन्य प्लेयर का नाम देकर पूछेगा कि इन चारों में कौन है जो 500 विकेट नहीं लिया है। तो इसलिए इन सबको भी याद करना जरूरी है। क्वेस्ट ऑफ रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रक्सिन बॉन्ड, वी पट्टाभीराम, विरल वी आचार्य या RC भार्गव? तो इसका सही उत्तर होगा आपको विरल वी आचार्य। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया का लेखक कौन हो गए? विरल वी आचार्य। और देखते हैं कि कौन कौन से और पुस्तक लिखा गया है। तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया का लेखक कौन हो गया आपको? रक्सिन बॉन्ड। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड वी पट्टाभीराम द्वारा लिखा गया है। गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिकल गाइड फॉर इंडिया, तो ये आपको RC भार्गव के द्वारा लिखा गया है। ओवरड्राफ्ट द सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल द्वारा कहिए आपको VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है आपको? तो उर्जित पटेल हैं। गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? गूगल एक्टिव, गूगल 3, गूगल करेंट्स या गूगल पॉजिटिव? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर C गूगल करेंट के नाम से किया है। अभी हाल ही में गूगल ने भारत में $10 अरब का निवेश करने की घोषणा भी किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी $10 अरब का निवेश करने की घोषणा किया है? तो गूगल ने किया है। गूगल की मूल कंपनी आपको अल्फाबेट है और वहाँ के अभी CEO हैं गूगल के सुंदर पिचाई। किस राज्य सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, बिहार, केरल या उड़ीसा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D उड़ीसा। उड़ीसा ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री आपको वहाँ के हैं नवीन पटनायक, गवर्नर आपको गणेशी लाल, और हीराकुंड बांध और चिल्का झील आपको उड़ीसा में है। ये अभी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि हीराकुंड बांध कहाँ पे है, चिल्का झील कहाँ पे है, तो आपको वो सब उड़ीसा में ही है। कहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? कर्नाटक, केरल, गुजरात या बिहार में? तो इसका सही उत्तर होगा 18 का C गुजरात में। यह आपको गुजरात के आनंद एक जगह है वहाँ पे किया गया है। ये नरेंद्र सिंह तोमर आपको केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। आनंद शहर गुजरात में ये आपको योजना चालू किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से यह स्टार्ट किया गया है। रोज क्रिश्चियन असीसुका रापोडा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? गैबोन, ट्यूनीशिया, तुर्कमेनिस्तान या नॉर्वे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A गैबोन के। ये आपको रोज क्रिश्चियन असीसुका रापोडा आपको वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। राष्ट्रपति अभी वहाँ के हैं अली बोगो ओनिडम्बा, और खेल वहाँ का है फुटबॉल, और राजधानी आपको है लिब्रेविले। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 1 जुलाई, 11 जुलाई या 15 जुलाई को? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C 11 जुलाई को मनाया जाता है। वहाँ का थीम है आपको है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो अभी और देख लेते हैं इस साल में इस महीने में कौन कौन इंपॉर्टेंट डे था। तो 1 जुलाई को आपको था राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस था। 15 जुलाई को था विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस था। भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? 2030, 2027, 2035 या 2040?
2026 को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2030 को। पहला अरब देश जिसने मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया है, अफगानिस्तान, यूएई, सऊदी अरब या इराक। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी यूएई और यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ये आपको पहला अरब देश है जिसने इस तरह का अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया है। यह जापान की मदद से लॉन्च किया गया है। यह जापान के शहर से आपको लॉन्च किया गया है। इसका होप नाम रखा गया। इस उपग्रह को तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से H2A नामक रॉकेट के जरिए भेजा गया है। यूएई की राजधानी आपको है अबू धाबी। SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एवं CEO किसे बनाया गया है? PC कांडपाल को, पूषण महापात्रा को, सुमित देव को या N बैजेंद्र कुमार को। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए PC कांडपाल को। यह आपको पूषण महापात्रा की जगह लेंगे। उन्होंने SBI म्यूचुअल फंड के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी काम किया है आपको PC कांडपाल। और एक अभी और नियुक्ति हुआ सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC का भी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। तो NMDC का CEO किसको बनाया गया है? CMD सुमित देव को। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? अमेरिका, रूस, भारत या चीन। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी चीन ने यह आपको हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन के उत्तरी हिस्से में स्थित ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से एक नई हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में भेजा गया साथ में। तियानवेन मंगल मिशन भी चीन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी युद्धपोत US निमित्ज और भारतीय नेवी के युद्धपोत ने कौन सा युद्धाभ्यास किया है? अजर वॉरियर, मित्र शक्ति, पैसेज एक्सरसाइज, भूमि एक्सरसाइज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पैसेज एक्सरसाइज। यह किया गया है आपको अमेरिकी युद्धपोत US निमित्ज और भारतीय नेवी के युद्धपोत के द्वारा। भारत और अमेरिकी नौसेना के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास यह युद्धाभ्यास हुआ है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि यह कहाँ पे हुआ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास हुआ है। USA निमित्ज को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा घातक हथियारों से लैस विमान वाहक युद्धपोत माना गया है। किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक योजना के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को विद्युत में बदलेगी? तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। इस योजना वेस्ट टू एनर्जी योजना के तहत आपको यह पहाड़ी राज्य में ठोस कचरे के निपटारे के लैंडफिल की जो अनुपलब्धता है उसकी समस्या को हल किया जाएगा। लैंडफिल की जो समस्या जो आती है उसको आपको इस समस्या को हल करने के लिए ही वेस्ट टू एनर्जी नामक योजना चलाया गया है उत्तराखंड के द्वारा। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो गए? त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल आपको है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड गरीब कल्याण अन्न योजना भी हाल ही में चलाया गया है। गौरी देवी कन्या धन योजना चलाया गया है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में ही है। प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? पियरे एमरिक ऑबेमेयांग, जेमी वार्डी, रोनाल्डो या साउथहैम्पटन डैनी इंग्स। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी जेमी वार्डी ने यह अवार्ड जीता है। और जेमी इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले लिसेस्टर सिटी के खिलाड़ी बन गए हैं और पिछले 20 वर्षों में हैरी केन के बाद केवल दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी हो गए हैं। तो दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी आपको ये जेमी वार्डी बन गए हैं। इनसे पहले आपको हैरी केन एक बार इंग्लिश खिलाड़ी जीत चुके हैं। लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वार्डी ने 2019-20 सीजन में 23 गोल किया था। तो उन्होंने कितना गोल किया था? 23 गोल। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 23 जुलाई, 15 जुलाई, 30 जुलाई या 18 जुलाई को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। तो यह भी पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे? तो आपको दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। 18 जुलाई को उनका जन्म दिवस है, इसलिए उनका मनाया जाता है यह दिवस। 18 जुलाई 2010 को आपको पहला संयुक्त राष्ट्र मंडेला दिवस आयोजित किया गया था।
मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। 29वां नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में सिंगापुर सरकार द्वारा नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कला नारायण स्वामी, अर्चना सोरेन, कविता सेठ, अंकिता शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कला नारायण स्वामी को सिंगापुर सरकार द्वारा नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुद्रा आपको सिंगापुर डॉलर है सिंगापुर का, और राष्ट्रपति अभी वहां के है हलीमा याकूब सिंगापुर के। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको गीता गोपीनाथ, साहिल सेठ, रवि मेहता, नवीन देशमुख। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, साहिल सेठ को आपको नियुक्त किया गया है। साहिल सेठ अभी वे मुंबई सीमा शुल्क में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। ब्रिक्स में देखिए आपको कौन कौन से देश शामिल है, ब्राजील है, रूस है, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसके फुल फॉर्म मतलब इसके नाम में ही सबका देश का नाम छुपा। बी से ब्राजील हो गया, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन, एस से आपको साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दूरवस्त को किसने विकसित किया है? इसरो, ICMR, IIM अहमदाबाद या DRDO। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दूरवस्त को आपको DRDO ने विकसित किया है। DRDO अभी बहुत सारी योजना और में भी है, चलाया जा रहा है, इसलिए आप लोग DRDO के को भी ध्यान में रखिएगा। यह नाग हेलिया हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है। यह उड़ान जो आपको ये किया गया है ध्रुवस्त को, यह आपको नाग हेलिया हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है। यह उड़ान परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। तो यह भी पूछा जा सकता है कहाँ पे यह हुआ है, तो आपको उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ है। DRDO द्वारा लेह स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च DIHAR में कोविड-19 परीक्षण का सुविधा की स्थापना किया गया है। तो लेह में आपको DRDO द्वारा परीक्षण का सुविधा स्थापना की गई है। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मणिपुर, असम, मिजोरम या केरल में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री आपको वहाँ के हैं जोर मथंगा, राज्यपाल आपको PS श्रीधान पिल्लई। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में एग्जाम के रिलेटेड और क्वेश्चन के बारे में जानना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक वीडियो दिया हुआ है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में 8 राज्यों के बारे में एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा किया हुआ है। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन, घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA द्वारा किसे नया प्रबंध निदेशक और समूह कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? नरेश टक्कर, N शिवरामन, नवीन ताहिलानी या रमेश को? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, N शिवरामन को। ये आपको नरेश टक्कर की जगह लेंगे। तो N शिवरामन किसकी जगह लेंगे? नरेश टक्कर की। और ये ICRA द्वारा नया प्रबंध निदेशक और समूह कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसका ICRA का आपको मुख्यालय आपको है गुड़गांव में। इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक हैं अरुण दुग्गल। सरकार द्वारा अनुमोदित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 इन नीतियों में से किसकी जगह लेगी? NEP 1980, 1982, 1986, 1990। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1986। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति। अगर नई शिक्षा नीति के बारे में अच्छा जानना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है इस नई शिक्षा नीति के द्वारा। सबसे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू किया गया था। इससे पहले 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किया गया था। इसीलिए 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्थरोस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? नासा, इसरो, ESA, JAXA। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नासा के द्वारा। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में फुटबॉल स्टेडियम के आकार के गुब्बारे को में एक टेलीस्कोप भेजा जाएगा।
इस टेलीस्कोप को स्ट्रेटोस्फीयर में काफ़ी ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा ताकि धरती से उन तरंग दैर्घ्यों को देखने में आसानी हो सके जिन्हें धरती से देखने में कठिनाई होती है। यह नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। राफेल एयरक्राफ्ट का पहला बैच किस भारतीय वायुसेना स्टेशन पर उतारा गया है? पठानकोट एयरबेस, एयरफोर्स बेस, उधमपुर एयरफोर्स बेस, अंबाला एयरफोर्स बेस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंबाला एयरफोर्स पर यह आपको उतरा है। इसमें आपको 5 एयरक्राफ्ट आए हैं पहली बार में। यह आपको फ्रांस से लिया गया है। 29 जुलाई 2020 को यह पहुंच चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री आपको एडवर्ड फिलिप। सूत नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया गया है किसके द्वारा? डीआरडीओ, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी दिल्ली के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा आपको आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो सूत नामक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस के द्वारा आईआईटी कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। जुलाई 2020 में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को कितना अनुदान को मंजूरी दी है? $1 मिलियन, $5 मिलियन, $3 मिलियन या $8 मिलियन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, $3 मिलियन। मुख्यालय आपको एडीबी का है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको मनीला फिलीपींस में है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। अभी इसके सदस्य देश 68 हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप 20 केयर को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, रामविलास पासवान, पीयूष गोयल या नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान अभी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं रामविलास पासवान। 20 के बीआईएस के महानिदेशक हैं प्रमोद कुमार तिवारी। हाल ही में रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? भारत, जापान, ईरान या चीन को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन पर। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली 400 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में स्थित है। रूस की राजधानी आपको मॉस्को है। राष्ट्रपति आपको व्लादिमीर पुतिन है। और यूराल पर्वत यूरोपियन रूस को एशियन रूस से अलग करता है। हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक, SBI, ICICI या RIL के द्वारा। तो हाल ही में IRCTC ने SBI कार्ड के द्वारा ये आपको लॉन्च किया गया है मिलकर। तो कोरोना से बचने के लिए रेलवे ने भी खास हाल ही में पोस्ट कोविड कोच का भी निर्माण किया है। भारत द्वारा बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन दिया गया है। किस देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्तावे ट्रेवे अवार्ड जीता है? पाकिस्तान, नेपाल, भारत या श्रीलंका ने। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भारत के द्वारा यह जीता गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्तावे ट्रेवे अवार्ड जीता है। RBI ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ग्रॉस NPA मार्च 2021 तक कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? 11%, 14% या 10% या 12.5%। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 12.5%। जुलाई 2020 में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में SCSL ने किस देश के ASKO मैरीटाइम के लिए इलेक्ट्रिक जहाज़ों का अनुबंध किया है? डेनमार्क, नॉर्वे, मलेशिया या अर्जेंटीना के साथ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे के साथ यह किया गया है। नॉर्वे की राजधानी आपको ओस्लो है। वहाँ के प्रधानमंत्री है एर्ना स्टोलनबर्ग। मुद्रा आपकी नॉर्वेजियन क्रोन है। हिचेम मचिची कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है? डेनमार्क, केन्या, ट्यूनीशिया या अर्जेंटीना का। इसका सही उत्तर होगा ट्यूनीशिया का। राष्ट्रपति भी वहाँ का कैस सैयद है। राजधानी आपको ट्यूनिस है। मुद्रा आपको ट्यूनीशिया दिनार है। किसने गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट शहर में IFSC बैंकिंग यूनिट की स्थापना की है? HSBC, ICICI, HDFC बैंक या बंधन बैंक। तो इसका सही उत्तर होगा HSBC बैंक ने भी वहाँ पे स्थापना किया है। वहाँ के अभी आपको गुजरात के CM आपको विजय रूपानी और राज्यपाल आपको है आचार्य देवव्रत। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली का समझौता हुआ है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या
मलेशिया के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा 47 का आपको श्रीलंका के द्वारा। अभी आपको आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और राजधानी आपको श्री जयवर्धने पुडाकोटे। ये आपको एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन कि श्रीलंका की राजधानी कौन है, श्री जयवर्धने पुडाकोटे। आकांक्षी जिला सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, एनआईओएस, जिला शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग या इसरो के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के द्वारा यह सूचनांक आपको जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को फरवरी जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिले की सूची में सबसे शीर्ष स्थान मिला है। तो किसको शीर्ष स्थान मिला है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को। और रीभोई मेघालय में स्थित है और बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः रखा गया है इस सूची में। हाल ही में किसे इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर होगा आपको 49 का छत्तीसगढ़ के द्वारा को सम्मानित किया जाएगा इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 के। अभी वहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, राज्यपाल आपको अनुसुईया उइके। एक बात और आप लोग याद रखिए कि राज्य स्तरीय ई लोक अदालत सबसे पहले शुरू करने वाला राज्य आपको छत्तीसगढ़ ही है। 50वां इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, कर्णम शेखर, रीवा गांगुली या अशोक सहनी को। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी और सीईओ आपको नियुक्त किया गया है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। और ये अभी लास्ट का आखिरी क्वेश्चन था। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल टेस्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इसी तरह के